प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं रवि आइजक आपके सामने फिर एक बार आया हूँ। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदा ने इस सुंदर समय के लिए जो अपने में देखने का मौका दिया। खुदा ने आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी। ये क्रूस की महागाथा का जो अध्ययन हम सब कर रहे हैं यीशु नासरी, आप इसे बहुत ऐसी आशीष दीजिए यीशु नासरी। हमारे वचन के बोलने में पिता सर आप पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए यीशु नासरी। हम दुआ करते हैं खुदा जो श्रोता है, जो इस वीडियो को देखते हैं यीशु नासरी, इनको सुनते हैं यीशु नासरी, उनको भी बहुत ऐसी आशीष कर दीजिए। उनके परिवार में बहुत ऐसी आशीष कर दीजिए यीशु नासरी। इस वचन को पिता सर वो जो सब सुनते हैं यीशु नासरी, उनके मन में विश्वास दीजिए यीशु नासरी, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके यीशु नासरी। हम दुआ करते हैं यीशु नासरी, वचन के बोलने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करिए यीशु नासरी। पिता छोटी सी विनती आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए तो ग्रहण कीजिए, आमीन। हम जैसा कि अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की महागाथा। आज ये हमारा ये तीसरा वीडियो है और तीसरे भाग में हम ये हमारा तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हम देखेंगे यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, जो कि यहूदा इस्करियोती के द्वारा किया गया था। चंद सिक्कों में वो प्रभु यीशु मसीह को सौदा किया। प्रभु यीशु मसीह का कि मैं यीशु मसीह को पकड़वाऊंगा फरीसी और शास्त्रियों के साथ। ये वर्णन हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 47 से 56 में और मरकुस रचित सुसमाचार 14:43 से 50 में और लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 47 से 53 में। ये तीनों में एक ही चीज लिखा है। और चौथा जो हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18:3 से 12 में। हम आपके लिए पढ़ देंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 47 से 56 पद तक आपके सामने हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 47 से 56 पद तक। वो यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों के लोग के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारों और लाठियों के लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। जब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। और तब यीशु ने उसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, वह स्वर्गदूतों का 12 पलटन से अधिक मेरे पास उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। यहाँ पे अद्भुत रीति से वचन हमें बताता है कि जब यहूदा इस्करियोती जो कि 30 चांदी के सिक्के में जो शास्त्री और फरीसियों से सौदा किया था कि मैं पकड़वाने के बदले में तौल कर दूंगा। आगे भी हम इस चीज को देखेंगे। हम एक बार फिर इसका यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 से 12 उसको भी हम एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे विस्तृत रूप से दिया गया है 18 अध्याय 3 से 12। तब यहूदा सैनिक को दल को और प्रधान याजकों को फरीसी की ओर से प्यादे को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों के लिए हुए यहाँ आया। ये वही बातें लिखी हुई हैं और मैं आगे पढ़ता हूँ मैं, जहाँ पे तलवार से काटने का विवरण दिया हुआ है। तब सिमोन पतरस ने तलवार उठाया था और वहां पे उस दास को जिसका नाम मलखुस था उसके दाहिने कान काट दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन वहां पे बोला कि जो तलवार से घात करते हैं वो तलवार से ही नष्ट किए जाएंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है कि किस प्रकार हम अपने आप को बचा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां भी क्षमा किया है कि और जो मलखुस जिसका कान कटा था उसका कान उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने उस मलखुस दास के कान को चंगा किया। अद्भुत रीति से
प्रभु यीशु मसीह का ये प्रेम, क्योंकि ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि जो चांदी के सिक्के के वर्णन दिया हुआ है मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय 3 का 8, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर 27 अध्याय 3 से 8 तक। तब जब उसके पकड़वाने वालों ने यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाया, पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है, और उन्हें सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। और आगे हम ये देखते भी हैं कि पुराने नियम में भी मिला कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल को, जिन्होंने इसराइल की संतान में से कितनों को ठहराया था, ले लिया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन अद्भुत रीति से हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने यहूदा इस्करियोती को भी माफ किया और उस पुरनियों को भी माफ किया कि मेरा समय अब आ गया है, इच्छा मैं पूरी करूं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे तरफ ये देख रहा है कि हमारा भी आज ये समय आ गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने और केवल उसको ग्रहण ना करें, उसको मानने वाले नहीं, उसको फॉलो करने वाले बने। क्योंकि आज वचन बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, तो अब क्या हम बुलाए हुए हैं? हम उसके वचन पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? हमारे लिए एक अद्भुत ये समय है, हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के वचन को स्मरण करें। हम उस यहूदा के समान न बने जो यीशु मसीह को पकड़वाए और जो यीशु मसीह को यहूदी और फरीसियों के हाथ में बेच डाले। ये अद्भुत वचन है। प्रभु इस वचन को अद्भुत रीति से हमें सिखाए कि हम उसके वचन पे आगे बढ़ें और उसका स्मरण करें। तो ये तीसरा भाग था क्रूस मास गाथा का, कि यीशु मसीह का पकड़वाया जाना। हम विश्वासघात न बने, जिस प्रकार यहूदा विश्वासघाती निकला, हम वैसे विश्वासघाती न बने। क्योंकि हमें दाम देकर प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया है, अपने लहू का दाम देकर। तो हम उसके वचन में आगे बढ़े, उसको स्मरण करें। आगे का भाग हम यीशु का पिलातुस और हेरोदेस के पास ले जाना, ये चौथा भाग है हमारा। हम आगे के देखेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। हमारे लिए आप प्रेयर करिए कि प्रभु के काम में हम और आगे आए, और प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।